सद्गुरु
ब्रह्मांड विनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद केवल नगरी पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु के भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा माता शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर के पावन कथा में 88,000 संकर दृश्यों के प्रति तत्ववेता सुत जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था धर्म का दूसरा चरण दया, और जीव दया को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। महाराज श्री की पावन कथा को प्रारंभ किया था कि महाराज श्री की प्रशंसा जब होने लगी, कहाँ? देवलोक के अंदर, स्वर्गलोक में उनकी प्रशंसा होने लगी। ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने कहा महाराज श्री जैसा तो कोई है नहीं, जीव रक्षा में तो उनका कहना ही क्या है। और उसी समय महाराज श्री जो है एक यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में सभी प्रकार के लोगों की सभी प्रकार से आदर और सत्कार किया जा रहा है। और ऐसे आदर और सत्कार को देखकर यज्ञ में से जाने वाले लोग भी देवराज इंद्र के सामने महाराज श्री की प्रशंसा करते हैं। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे की प्रशंसा को सुन करके और प्रसन्न होते हैं। होना यही चाहिए कि किसी की प्रशंसा हो रही है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन स्वभाव क्या है कि किसी की अगर निंदा होती है, किसी का कुछ खराब होता है तो हमें खुशी होती है, और किसी का अच्छा हो रहा है, किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी की वाहवाही हो रही है, तो हमारा स्वभाव कैसा है कि हमें किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। और जिसके अंदर किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है, वो बीमारी का नाम है ईर्ष्या। क्या है? अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर सुंदर है और उस सुंदर व्यक्ति की किसी के सामने प्रशंसा की जाती है तो वो क्या बोलता है? अरे क्या है उसमें? कोई व्यक्ति ताकतवर है और उसकी ताकत की अगर प्रशंसा की जाती है तो निर्बल आदमी क्या कहता है? अरे क्या ताकत है उसके अंदर। कोई व्यक्ति सत्कर्म करने वाला होता है और उसकी सत्कर्म की अगर प्रशंसा की जाती है कि भाई वो सत्कर्म बहुत अच्छा कर रहा है, तो लोग उसके सत्कर्म की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं होंगे और क्या कहेंगे? 2 नंबर का पैसा है, वापर रहा है। हाँ, अच्छा काम कोई कर रहा है, कहीं मंदिर बनवा रहा है, कहीं धर्मशाला बनवा रहा है, कहीं अनुक्षेत्र चला रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो लोग खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं कि क्या कहेंगे? बस इसने तो ऐसा ऐसे कमाया, वैसे वैसे कमाया। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि गलत रास्ते से कमाए हुए पैसे सत्कर्म में खर्च हो ही नहीं सकते। गलत रास्ते से कमाए हुए पैसे सत्कर्म में खर्च हो ही नहीं सकते।
और अगर मान लो कोई सत्कर्म में करने की कोशिश भी करता है ना, तो उसमें भी कोई विघ्न, उसमें भी कई प्रकार के विघ्न बाधाएं आ जाती है। और ये सारी चीजें किसकी होती है? सारी चीजें मन की होती है। मन हो तो सब कुछ किया जाता है, और मन नहीं हो तो कुछ नहीं किया जाता है। और जो करने वाला है, जिसको सत्कर्म करना है, जिसको अच्छा कर्म करना है, उसकी प्रशंसा हुए तो भी ठीक है, और उसकी कोई निंदा करे तो भी ठीक है। वो तो अपना शुभ कार्य करता है, करता रहेगा। और लोग कोई प्रशंसा करे तो ठीक है, और कोई निंदा करे तो ठीक है। और जो सिर्फ प्रशंसा के लिए कर रहा है, तो ध्यान देना, ये तो एक नियम है कि जहां प्रशंसा है वहां निंदा भी है। बोलो, निंदा करने वालों ने राम जी को छोड़ा क्या? बोलो ना। धोबी जैसे व्यक्ति ने राम जी की निंदा करी कि नहीं करी? निंदा करने वाले ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। बोलो, निंदा करने वालों ने तो कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण की भी निंदा करी। और निंदा करने वालों ने तो बुद्ध को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष को नहीं छोड़ा। और बात छोड़ो, अपने गुजरात के परम संत नरसिंह मेहता को नहीं छोड़ा। बोलो, अब नरसिंह मेहता किसी से कुछ लेते थे क्या? वो अपना गीत गाते थे, आनंद में भगवान का भजन करते थे। लेकिन करने वालों ने तो उनकी भी निंदा, राजा मंडली को जाकर के और शिकायत कर दी कि ये नरसिंह ऐसा करता है, औरतों के बीच में बैठ करके जानबूझ करके जो है वो गीत गाता है, और फिर ऐसा विभोर होने का नाटक करता है, और फिर पराई औरतें इसको पानी पिलाती है, तो उन पराई औरतों के साथ में जो है ये वहां बैठ करके मौज मस्ती लेता है। अब निंदा करने वालों ने तो नरसिंह मेहता की निंदा की। और ध्यान देना, प्रशंसा करने वाले कितने थे? क्योंकि मानव जनित स्वभाव है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। और कोई श्रेष्ठ हो जाता है तो उसको स्वीकार, कोई उससे श्रेष्ठ हो जाता है ना, तो उसको स्वीकार नहीं कि मुझसे कैसे श्रेष्ठ हो गया। एक धनपति को देख करके दूसरे धनपति को ईर्ष्या, बोलो ना, होती है। एक रूपवान को देख करके उससे ज्यादा कोई रूपवान है तो उसको उससे ईर्ष्या होती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति को देख करके और दूसरे शक्तिशाली को देख करके ईर्ष्या होती है। एक पद वाले को देख करके दूसरे पद वाले से ईर्ष्या होती है, और एक नेता को देख करके दूसरे नेता, बोलो ना। आज मोदी जी की टांग खींचने वाले कोई, बोलो ना, वह मतलब कहीं ना कहीं कि कैसे इसकी प्रशंसा हो रही। विश्व के अंदर जिसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन अपने ही घर के लोग, बोलो, अपने ही घर के लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे नजदीक वाला व्यक्ति ज्यादा ईर्ष्या करता है। और जहां तक ये मन के अंदर जो बनी हुई है ईर्ष्या, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते कि मेरा भक्त तो वो है कि न रिशंति, किसी की प्रशंसा को देख करके, और वो आनंद का अनुभव जरूर करता है, लेकिन वो उसके प्रति ईर्ष्या, किसी की प्रशंसा, किसी की वाहवाही, और वाहवाही अगले ने अगर कार्य किए हैं तो तू भी करना। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम लोग क्या करना तो चाहते नहीं, और किसी को करने
देना चाहते नहीं, हम खुद तो करेंगे नहीं और दूसरे को करने देंगे नहीं, और ये बात साबित करेंगे कि हम करें वही ठीक है और प्रशंसा सिर्फ हमारी होना चाहिए, किसी और की। आप देखिए कि महाराज सीबी यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आने वाले लोगों का बड़ा आदर और सत्कार कर रहे हैं, और उसके अंदर भी महाराज सीबी का ऐसा कुछ नहीं है। महाराज सीबी तो भगवत भक्त है ना, संत शैली है ना, और दूसरी बात है जीव दया को करने वाले। तो महाराज सीबी क्या कहते हैं कि हकीकत तो जो कुछ भी अगर मेरी प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा मेरी नहीं है, मेरे भगवान की कृपा से हो रही है। जिसकी प्रशंसा होती है तो क्या कहता है, मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि वो अहंकार नहीं करेगा कि मेरा हो रहा है, ये मेरे भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए बड़ा प्यारा गाया है लोगों ने कि मैं क्या था, जो कुछ भी हो रहा है तेरी बंदगी से हो रहा है, तेरी कृपा से हो रहा है। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। और एक बात बताना, आप लोग जब यूं आरती लेते हो तो बुझे दिए की लेते हो कि जलते दिए की लेते हो? बुझा दिया चाहे कितना ही घी वाला पड़ा हो, उसमें घी हो, बत्ती अच्छी हो, लेकिन दिया बुझ गया है तो ऐसे ही हमने भगवान की बंदगी नहीं करी थी, भगवान की आराधना नहीं करी थी, तो हम क्या थे? मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। यूं तो जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, यूं तो जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, तू रहमतों का दरिया तेरे जैसा कौन होगा, तू रहमतों का दरिया तेरे जैसा कौन होगा, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले।
मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। किसी और की तो अब परवाह भी नहीं है। किसी और की तो अब परवाह भी नहीं है। मुझको पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, और से गाइए। जिंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। दुनिया में लाखों देखे तेरा जैसा कौन होगा। दुनिया में लाखों देखे तेरा जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला और कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला और कौन होगा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से। तो जो व्यक्ति सत्कर्म करता हुआ भगवान का आश्रय रख करके करता है, और अगर उसको प्रशंसा भी मिलती है तो वो ये कहता है कि मेरी भगवान की कृपा। और दुनिया प्रशंसा करते करते कब निंदा करने लग जाए कोई भरोसा नहीं। आज जो प्रशंसा कर रहा है कल वही निंदा कर जाएगा। इसलिए कहा कि वो भगवान की रजा में रजामंद रहता है कि बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। और जिंदगी में टेंशन किसको कम है, बोलो ना जरा। ऐसा जिसको टेंशन नहीं हो, बोलो ना। पता नहीं किसको क्या टेंशन, किसको क्या टेंशन, किसको क्या टेंशन। और कोई टेंशन नहीं तो यही टेंशन कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, बोलो ना। यही टेंशन कि ये इतना हंसता हुआ क्यों रहता है, हम तो हंसी नहीं सकते, और ये इतना आनंदित क्यों रहता है। ये भी टेंशन लोगों को, ये भी टेंशन। कोई हंसता हुआ रहे ना तो ही लोगों को टेंशन हो जाती है। अरे इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये बिंदास हंसता रहता है, क्या कारण है। इसमें लोग टेंशन में आ जाते हैं। किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो भी टेंशन में आ जाते हैं, पहने उसने है और टेंशन में, बोलो ना। हाँ बराबर है। कोई अच्छे कपड़े पहन लिए तो कोई टेंशन में आ जाता है। किसी ने अच्छी साड़ी पहन ली, अरे तेने ऐसी पहन ली,
बेनपणी नहीं पहनी तो भी बोले इसके बाद इतनी अच्छी इतनी मैचिंग वाली, कोई टेंशन में, इसलिए कहा बिंदास मुस्कुराओ। क्या बोलो, थोड़े दिन मुस्कुरा लो, 5 दिन बचे ना। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, और जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, और जिंदगी में टेंशन किसको कम है, और अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। लोग अच्छा भी कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, बोलो ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है, उनका काम ही है। किसी की प्रशंसा हो रही होगी तो भी कहेंगे, और किसी का बुरा होगा तो भी। फिर तो देखो कैसे मजे लेते हैं ना। तो बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, बिंदास बोलो यार, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, और जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम ही है, कभी खुशी है तो कभी गम है। जिंदगी का नाम ही है, कभी खुशी है तो कभी गम है। कभी लोग प्रशंसा करेंगे तो कभी लोग तुम्हारी, कभी वाहवाही करेंगे तो कभी कहेंगे ऐसा वैसा। और इसलिए ध्यान देना, जो कुछ भी प्रशंसा है वो मेरे नारायण की प्रशंसा मिलती है, तो मेरे नारायण की, मेरे परमात्मा की, मेरे सदगुरु की, मेरे इष्ट देवता की कृपा है। और निंदा कोई करता है तो ये समझो कि अपने पाप धोने के लिए भगवान ने धोबी की व्यवस्था कर दी। बोलो बिना साबुन, बोलो बिना साबुन के, बिना पानी के। तो कोई अगर निंदा करता है तो घबराने का नहीं, क्योंकि परमात्मा ने बिना साबुन बिना पानी के तुम्हारा पाप धो रहा है। प्रशंसा हो रही है तो मेरे नारायण की कृपा, मेरे परमात्मा की कृपा, मेरे सदगुरु की कृपा, मेरे इष्ट की कृपा, मेरे माँ बाप की कृपा। तो यहाँ महाराज शिवी ऐसे पात्र है कि जिनको निंदा या प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, वो अपना जो कर्म है वो अपना कर्म करते हैं। हाँ? और यही जानते हैं कि ये जो कुछ भी है, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा दिया था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता। और ध्यान देना, दुनिया में हमारी अगर पहचान है तो इसके कारण भगवान की कृपा है कि हम अच्छे कार्य कर पाते हैं। भगवान की कृपा है कि हम अच्छे कार्य कर पा रहे हैं, और इसलिए भगवान की कृपा से ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो हमारी पहचान है। तो इसकी बंदगी का फल है, परमात्मा की बंदगी का फल है। तो मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले,
में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मैं तो बुझा दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं तो बुझा दिया था, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से। तो महाराज श्री अपना कार्य करते धर्म का जो दूसरा चरण है दया का पालन करते हुए साथ साथ के अंदर जो मानव तन मिला है तो उसमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो महाराज श्री यज्ञ यज्ञादि करते हैं तो नर्मदा मैया के किनारे पर, महाराज श्री नर्मदा जी के किनारे पर आकर के और यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है मेरे भाई बहन कि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तो घर पे सत्कर्म करते हैं तो अच्छी बात है, फिर उससे अच्छा कहा है कि किसी देव मंदिर में जाकर के सत्कर्म करते तो वो उससे अच्छी बात है, फिर उससे कहा गया है कि किसी तीर्थ में जाकर के सत्कर्म करते वो और अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई यज्ञ यज्ञादि कर्म कथा कर्म आदि अगर नर्मदा मैया के किनारे किया जाता है ना तो वो सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। क्यों? गंगा से भी ज्यादा, बोलो, नर्मदा मैया का है, कुंवारी नदी गिनी जाती है। गंगा यमुना ये विवाहित नदियां हैं, लेकिन नर्मदा जी कुंवारी नदी है। और इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि गंगा स्नान का ही महत्व है, गंगा स्नान का महत्व है, यमुना पान का महत्व है, लेकिन नर्मदा का तो सिर्फ दर्शन कर लो तो भाग्य हो जाएगा। पान हो जाए तो कहना है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि आप नर्मदा जल पान न करें, नर्मदा स्नान न करें। मतलब ये बताया है कि अगर आप स्नान करो तो बहुत बड़ी बात है, आप पान करो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पान भी न हो और स्नान भी न हो, भैया नर्मदा का दर्शन कर लो तो भी कहना ही क्या, और उसके किनारे अगर कोई सत्कर्म हो तो कहना ही क्या। तो महाराज श्री नर्मदा किनारे आकर के और एक यज्ञ का प्रारंभ किया है। और नर्मदा मैया का देखिए जितने तपस्वी गंगा किनारे नहीं है उससे ज्यादा तपस्वी गंगा किनारे भी है तपस्वी तपस्या करने वाले, लेकिन जितने तपस्वी नर्मदा किनारे हैं, आप नर्मदा परिक्रमा में देखो आप कहां से कहां तक, अमरकंटक से लेकर के, जो लोग अमरकंटक गए होंगे जिन्होंने दर्शन किया होगा, अमरकंटक से लेकर के भरूच के आगे नर्मदा मैया सागर में गिरती है। यहाँ तो थोड़ा आकर के नर्मदा मैया थोड़ी गुजरात में आकर के थोड़ी सी मेली हो गई है, बाकी तो नर्मदा मैया का कहीं से कहीं तक जल की स्वच्छता, जल की पवित्रता। अभी इतनी नदियां जिसमें सबसे ज्यादा भारत में अगर कोई पवित्र नदी बची है तो वो नर्मदा मैया बची है। गंगा को तो बहुत, जो ऋषिकेश में जल है वो हरिद्वार में नहीं है, और जो हरिद्वार में नहीं है वो कानपुर में नहीं है, और कानपुर में जो जल है कलकत्ता में जाते जाते तो बोलो। और जो यमुना जी में, यमुनोत्री में जो जल है वो यमुना नगर में नहीं है। यमुना नगर जो हरियाणा के अंदर पड़ता, वहां यमुना जी बहती है, वहां तक यमुना जी ठीक है। ये तो गया यमुना नगर के दिखाने में, पूरा यमुना जी किनारे नगर बसा हुआ यमुना नगर, और वहां से यमुना जी आई है दिल्ली में तो बस, और दिल्ली के बाद में तो फिर वो आगरा में आई है, तो आगरा में तो बहुत, बोलो, और मथुरा ठीक है। जल मैया का जो महिमा कही गई है वो सब ठीक है, लेकिन मथुरा में आते आते तो
नाची जाती। तो नर्मदा मैया का अपना एक महत्व है। नर्मदा मैया के किनारे इंडस्ट्री भी बहुत कम है, ताकि यमुना जी के किनारे और बड़े बड़े शहर जिनकी सारी गंदगियां नदियों में डालती है। तो यमुना मैया आज भी पवित्र, नर्मदा मैया आज भी पवित्र है। और बड़ौदा वाले आधा बड़ौदा तो किसका जल पीते हो? नर्मदा की कृपा है, कुछ महिसागर का, कुछ नर्मदा का। तो ऐसे नर्मदा किनारे महाराज सिडी ने यज्ञ का प्रारंभ किया। महाराज सिडी की तो वैसे ही प्रशंसा होती थी, लेकिन अब ये नर्मदा मैया के किनारे पर ये महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ में भी आने वाले ऋषि मुनियों को यथा योग्य आदर सत्कार मिला है। और महाराज सिडी ने ये निश्चित किया है कि मेरे राज्य में कहीं से भी कहीं तक जीव हिंसा नहीं। क्या आदेश दिया है? जीव हिंसा नहीं होगी। कोई पक्षियों को, पशुओं को मारेगा नहीं। लोगों ने क्या कर दिया है? लोगों ने धर्म के नाम पर पशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। धर्म के नाम पर पशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया है कि हाँ साहब, अब अमुक लोगों ने तो क्या बोले, नवरात्रि चल रही है तो माता जी को ध्यान देना, माता जी कभी बलि नहीं लेती है। क्या माँ है वो तो माँ देती है कि लेती है? दुनिया की कौन सी माँ है जो नहीं देती है, बताओ? लेकिन लोगों ने क्या किया? नाम तो किसका? माता जी के बलि चढ़ रही है, इस देवता के बलि चढ़ रही है। और ध्यान देना, जो बलि मांगता है वो देव नहीं होता है, भूतनियां प्रेतनियां होती होगी। और शरीर में आ गई माता जी, बलि मांग रही है। अरे शरीर में माता जी जिस दिन आ जाएंगे तो शरीर बढ़ जाएगा। शरीर में आ गए अमुक देवता, आ गए सब। अरे इसे गंदा शरीर है, उसमें कहां देवी देवता आएंगे? बोलो ना, ये शरीर इतना गंदा है, ये 5 तत्व से बना हुआ, गंदगी से भरा हुआ, और उसमें पवित्र माता जी कहां से आएंगी? बलि मांग रहे थे माता जी के नाम पे, बोले वहां बकरा चढ़ाना, वहां भैंसा चढ़ाना। और दूसरी तरफ दूसरे जो संप्रदाय उनमें भी यही हो रहा है। इस्लाम के अंदर बोले जिस आदमी ने कुर्बानी नहीं दी उसको कयामत पर खुदा का दीदार नहीं होगा। जिसने कुर्बानी नहीं दी उसको खुदा का दीदार। बोले हर इस्लाम के अनुयायी, हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार बकरे की कुर्बानी देना चाहिए सब। लेकिन हमने भी कुरान पढ़ा, कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि बकरे की बलि चढ़ाओ। लेकिन क्या किया लोगों ने? अपने स्वाद के अनुसार। इसलिए कहा इंसान इंसान में यारों कोई फर्क नहीं होता। बलि चढ़ाना है ना तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाना है तो अपने ईर्ष्या की बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाना है तो द्वेष की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? इंसान इंसान में यारों कोई फर्क नहीं होता। और पशु की बलि चढ़ाना कभी धर्म नहीं होता। पशु की बलि चढ़ाना कभी धर्म नहीं होता। अरे धर्म प्रेमी बनना है तो अहिंसा जगाओ। तो धर्म प्रेमी बनना है तो अहिंसा जगाओ। और अहिंसा के बिना कोई सत्कर्म नहीं होता। अहिंसा के बिना कोई सत्कर्म नहीं होता। किसी जीव की जो निर्दोष प्राणी है, उसने क्या दोष किया है? वो बेचारा घास फूस पत्तियां खा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि उस निर्जीव को भी, उस बेचारे निर्दोष प्राणी को भी काट के, हाँ वाघ है उसका तो खाना
इसलिए उसके लिए वो उचित है। लेकिन हमारे लिए तो भगवान ने, बोलो ना, कितनी चीजें बनाई, कितनी उससे कैलोरी से भरपूर। अब लोग कहते हैं अंडा खाने में कैलोरी मिलती है, मैं कहता हूं 2 अंडे खाने में जितनी कैलोरी मिलती है ना, 1 काजू खा लो। लेकिन क्या किया? स्वाद। तुम्हारा श्री ने ये ढिंढोरा पीटवा दिया है कि मेरे राज्य में किसी भी जीव की हिंसा नहीं, कोई पशु पक्षी उसको मारा नहीं जाएगा, ऐसा। और ये बात जो है, और यज्ञ चल रहा है और महाराज श्री ने ऐसी फैला दिया है। और ये बात फिर एक बार देवराज इंद्र की सभा में ये बात फैलती है कि शिवी जैसा राजा तो कोई। अब किसी के सामने सुंदर कोई आदमी है और उसी के सामने कहते हो उसके जैसा तो कुछ सुंदर है ही नहीं, क्या होगा? बोलो ना। कोई थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है और उसी के सामने कहते हो फलाने जैसा तो कोई दानवीर है ही नहीं। लोग मेरे को तो भूल रहे हैं यार। लेकिन होना ये चाहिए कि किसी की प्रशंसा हो रही है तो अपने को सोचना चाहिए कि हम भी वैसा करें। होना क्या चाहिए? भी वैसा करें। किसी की प्रशंसा पा करके, प्रशंसा सुन करके और खुश होना चाहिए कि अगर उसकी प्रशंसा हो रही है तो हमें भी वैसा करना चाहिए, हमें भी वैसे उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक सूत्र है, महाजनो येन गतस्य पंथा। कौन से मार्ग पर चले? जो बोले हमारे वडील चले, हमारे वडील जिस पुण्य के मार्ग पर चले, हमें वैसा चलना चाहिए। अब हाँ, इंद्र की सभा में जो प्रशंसा हुई, इंद्र ने कहा अब तो हद हो गई। पहले भी प्रशंसा होती थी लेकिन आज तो हद हो गई कि राजाओं में राजा श्री। कोई नहीं कह रहा कि राजाओं में देवताओं का राजा इंद्र मेरे सामने किसी की प्रशंसा। और बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरे की प्रशंसा सुनकर के खुश होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं। इंद्र ने कहा अब तो हद हो गई। इंद्र ने कहा हम अब निश्चित शिवी की परीक्षा लेंगे कि वो कितना जीव की रक्षा करने वाला है। इंद्र ने कहा अग्नि तैयार हो। अग्नि देवताओं को तैयार किया और इंद्र खुद तैयार हो गए और अग्नि देवताओं को कहा कि तुम पक्षी का रूप लो, कबूतर का रूप लो। तो अग्नि ने लिया पक्षी का रूप और इंद्र बन गया बाज का रूप। बाज पक्षी होता है और बाज पक्षी का बन करके और कबूतरे को कबूतर के रूप में अग्नि दौड़ा। कहा तुम जाकर के सीधे शिवी की गोद में बैठ गए। और बाज ने झपट्टा मारा तो कबूतर डर करके, और जहां महाराज शिवी यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, और वहीं वो कबूतर के रूप में अग्नि देवता जाकर के और शिवी की गोदी में उधर बाज पक्षी के रूप में इंद्र कहता है और महाराज शिवी ये मेरा शिकार है, मैं इसको कहां से रपटाता हुआ इधर लाया हूं, लेकिन ये बच करके और आपकी गोदी में आकर के बैठ गया है। ये मेरा शिकार है, मेरा भोजन है और मुझे अपना भोजन आप दे दीजिए, इस पक्षी को मुझे खाने दीजिए। अब महाराज शिवी क्या कहते हैं और राजा इंद्र क्या तर्क देता है, और उस तर्क वितर्क के बड़ा राजा शिवी जो प्रमाण देंगे कि जीव हिंसा का क्या पाप है और उसका रक्षण का क्या पुण्य है। और फिर बाद में कहेगा कि मैं बाज हूं तो मेरा आहार ही मांस है, तो तुम अगर इसको खाने नहीं देते हो तो मुझे दूसरी कोई व्यवस्था करो, मैं मांस ही खाऊं। तो महाराज शिवी क्या कहते हैं, मैं किसी दूसरे जीव को मार करके और उसका मांस तो तुम्हें नहीं दे सकता, हाँ लेकिन यह है कि इसके बराबर तुम्हें अपना मांस
और बड़े प्यारे वहाँ जो बाज के रूप में इंद्र का और ये महाराज शिवी का जो संवाद होगा, बड़ा सुंदर चर्चा, उसकी चर्चा कल के सत्संग में करने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोल को विराम देते हुए आप सब का मंगल इच्छते हुए